ऑलराइट, सो नमस्ते गाइस। क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया। सो क्या करने वाले हैं अभी हम लोग, जहां से हम लोगों ने चीज़ें छोड़ दी थी वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो कर दें क्या कंटिन्यू बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए? चलो जल्दी से करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखना है यार। सो आराम से बैठो, रात का टाइम मुझे दे दो, क्योंकि आराम से करेंगे इधर अपन क्या क्वेश्चन सॉल्व। आज कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, कल करेंगे क्या, हो सकता है ट्रायंगल्स करे, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री करे, वो आपको पता चल जाएगा। बट कल भी एक लाइव सेशन होने वाला है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड टू गेट मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन दबाना मत भूलना। चलो आओ जल्दी से देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्या है ये क्वेश्चन, क्या बोलता है? द नंबर ऑफ जीरोस, एक मिनट यार सर कलर चेंज करते हैं। आई डोंट लाइक दिस रेड कलर, लेट्स चेंज इट टू ब्लू और ग्रीन, विच वन? ओके, लेट्स गो फॉर पर्पल नाउ। Okay, so the number of zeros that a polynomial f of x is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है भाई। एक क्वाड्रेटिक की एक बात बता मुझे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बच्चा बोलेगा बिल्कुल है। और जिसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है वो क्या कर सकता है भाई मेरे? इसको ओपन कर लेना यार, इसको ओपन कर ले। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, प्लस वन है, इसको ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन कर ले। कहाँ दर्द और कहाँ तकलीफ रह जाएगी? चल भाई, तूने कहा मैंने ओपन किया, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। अब तो आई थिंक दिख गया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, ये क्या रहने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? दो। जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, बात एक ही है। समझ में आई क्या जानी बात? ओके, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बड़ा सिंपल सा, टू ही होने वाला है। और अगर इसकी जगह क्यूबिक इक्वेशन दे देता मैं, तब पूछता तो जैसे कुछ ऐसा दे देता मैं, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब प्लस वन दे देता। फिर पूछता बताओ इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, तो बच्चा क्या बोलेगा? इसके तीन रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके तीन रूट्स हो सकते हैं। अब वो ये बात, अब ये अलग बात है कि दो रूट्स हो सकता है रियल हो, एक रूट इमेजिनरी हो। सो वो सारे केसेस खैर अलग हैं। बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? दो रूट्स हो सकते हैं। उसका नेचर क्या होगा, नेचर के बारे में बात नहीं कर रहे, बस हम अभी बात कर रहे हैं कि रूट्स कितने हो सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं? पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं? कितने रूट्स या फिर जीरोस हो सकते हैं? तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? जितना उसका डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितना पॉलिनोमियल का डिग्री उतने उसके रूट्स हो सकते हैं। क्लियर है? नेचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेचर क्या होगा, बस रूट्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हियर यू गो। Okay, so next question is, if the polynomial 3x cube minus 4x square minus 7x is exactly divisible by x minus 3, then the value of k is okay. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसको बोलता हूँ f of x एक पॉलिनोमियल बोलता हूँ, अगर मैंने f of x को x माइनस थ्री से डिवाइड कर दिया तो ये क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल। क्या दिखा है? एग्जैक्टली डिविजिबल या फिर कंप्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर आने वाला है आपके पास जीरो। यहां तक बात समझ में आती है ना? रिमाइंडर इसका जीरो आने वाला है। तो मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं कि x माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ x माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x। यहां तक बात समझ में आती है? अगर x माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है तो x माइनस थ्री को अगर मैं जीरो से इक्वेट कर दूं तो क्या आ जाता है? x इज इक्वल टू थ्री। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू थ्री इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स? बोलो भाई, ये बात किस किस को चमक गई, है ना? ये बात समझ में आती है ना? सो यही फंडा है इसका कि ये क्या हो जाएगा, इसका रूट भी होगा। और अगर ये रूट है तो मैं क्या करूंगा? x इज इक्वल टू थ्री अगर इस इक्वेशन में खटाक से डाला तो क्या होने वाला है लाला? थ्री इंटू थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस 17 इंटू थ्री माइनस के इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री इंटू थ्री क्यूब इज थ्री इंटू 27 कितना होता है बोलेगा भाई बच्चा? नाइन। फोर इंटू नाइन 17 इंटू थ्री इज 51 माइनस के इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आने वाला है बच्चा बोलेगा? ये हो जाएगा अपने पास, इधर लिख देते हैं इसको। कहाँ 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 लिखा जाए? ऊपर ही लिखना पड़ेगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ठीक है, चलो ऊपर लिखते हैं, कोई दर्द कोई तकलीफ वाली बात नहीं जी। ओके,
81 minus 36 minus 51 is minus k is equal to 0. सो इन दोनों को आप माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा. 6 1 7 8 81 माइनस के इज इक्वल टू 0. यह आ जाएगा -6 माइनस के इज इक्वल टू 0. तो 6 को उठा करके इधर फेंक दो. तो बड़े प्यार और बड़े अदब के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -6. क्या इसमें किसी को कोई दर्द या कोई तकलीफ, कोई दर्द या फिर कोई तकलीफ हो तो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रखा है, भर दो कमेंट से. जितने भी दर्द है, जितनी भी तकलीफ हो, सब भर दो, सबका आंसर करूंगा मैं. ठीक है, चलो भाई. तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया, -6. तो इसका आंसर हो जाएगा खचाक -6. क्लियर ये चीज? ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द डिग्री ऑफ क्वोशिएंट पॉलिनोमियल इज. ओके, सिंपल है. ओके, एक कोई भी एक रैंडम पॉलिनोमियल ले लो. ठीक है, एक पॉलिनोमियल है डिग्री 5 का. तो एक काम करते हैं, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 x5 प्लस 1 ले लो. कुछ भी एक रैंडम ले लिया और उसको क्या किया, इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका एक ले लेते हैं अपन, f ऑफ x क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये ले लो x³ प्लस, इसको अगर मैं 5 ले लेता हूँ, कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ यार, आपको जो अच्छा लगता है आप चाहो तो वो ले लो. +1 ले लिया है ना. अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि यार अगर मैं x की पावर 5 प्लस 5 को x की पावर 3 प्लस 1 से अगर मैं डिवाइड मारता हूँ तो क्या होगा. तो देखो, हम जब भी डिवाइड करते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहता है, यार ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको अपने को एलिमिनेट करना है. तो मुझे इसमें क्या सॉरी, ये क्वाड्रेटिक आने वाला है. ठीक है, माय बैड, दिस शुड बी क्वाड्रेटिक. ठीक है, दिस कुड नॉट बी क्यूबिक as it is mentioned in the question that this is a quadratic polynomial. ठीक है, सो ये एक क्वाड्रेटिक है. ठीक है, तो हम जब भी डिवाइड करते तो अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ये जो सबसे पहला टर्म है ये क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए. अब अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोल भाई, किससे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली x³ से करना पड़ेगा, है ना. तभी तो जाकर के यहाँ पर x की पावर 5 बनेगा और यहाँ पर x³ वगैरह बनेगा, है ना. तो ये चीज तो एलिमिनेट कब होगा अपना फर्स्ट टर्म इसका, जब यहाँ पे मैं x³ से मल्टीप्लाई करूंगा. समझ में आया. तो क्या हो जाएगा आंसर, द डिग्री ऑफ क्वोशिएंट पॉलिनोमियल इज 3. सिंपल इजी बच्चों वाला प्रॉब्लम, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट, आई होप समझ में आया होगा. नहीं आया तो मैंने बता दिया कैसे करना है पता. ओके, सो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अभी बताया था ये कॉन्सेप्ट, जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री उसके उतने ही जीरोस. जैसे कि क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बच्चा बोलेगा डिग्री होती है इसकी 2. तो इसके जीरोस कितने होते हैं, इसके जीरोस भी कितने होते हैं, 2. क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, बच्चा बोलेगा 3. मैंने बोला तो फिर इसके जीरोस कितने होते हैं, बच्चा बोलेगा 3. गुड, परफेक्ट. ठीक है, तो ये है, अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने, जीरोस n, बिना कोई दर्द और बिना कोई तकलीफ के साथ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0 and 1 non-zero is 3. ओके, मतलब यहां पर क्या बोल के रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, वो बताओ, आई मीन आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस कितना दे करके रखा है, 0 दे करके रखा है, एंड 1 0 इज 3. ओके, तो मतलब कि अगर एक पॉलिनोमियल मानते हैं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल के क्या हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स. तो यहां पर क्या बोल के रखा है कि सम ऑफ whose zeros is 0, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, एंड 1 0 इज 3. 1 0 अगर आपका 3 है, मतलब एक 0 की वैल्यू क्या है, 3. वो या हो सकता है अल्फा हो या फिर बीटा, कोई भी एक मान लो 3. चलो भाई, मैं अगर अल्फा को मानता हूँ 3, तो क्या दिया है, अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. तो अगर इधर से मैं 3 को उठा करके यहाँ फेंकता हूँ तो बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, जानी बच्चा बोलेगा बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर -3. ये समझ में आया. ओके, ये आया अगर -3, तो होने क्या वाला है बच्चा, होने क्या वाला है कि बीटा हुआ अपने पास -3. बस सिंपल सी बात है. क्या होगा फिर आंसर, देख लो यार. अब 2 तरीके से कर सकते हो इसको. अब इसका देखो, एक रूट क्या हो गया इसका, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3. इसको अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू
एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इसको सॉल्व करेगा बच्चा तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये हो गया आंसर। तो ये तो हो गया अपना एक तरीका इसको सॉल्व करने का, क्लियर है। और दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस में वैल्यू डालकर देख लो, ठीक है। बट इससे भी कर लोगे तो आराम से बात बन जाएगी। ये बात तो समझ में आती है ना, ठीक है। सो हो जाएगा इसका आंसर क्या है आप लोगों के सामने, अब जस्ट अ मिनट, वेयर इज इट, यस। आंसर क्या जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्लियर, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ना, कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोस अपने को 0 दे करके रखा था। एक जीरो का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ जाएगा -3। बस देख लो। तो इसको कैसे, रूट है, रूट के फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ये फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, और दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक मिल जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, बिल्कुल जल्दी में, स्पीड में। ओके, so under root 5 and minus of under root 5 are the zeros of the polynomial. Okay, it's a cubic polynomial, then its third zero is। अब जो सबसे पहली चीज बच्चे के दिमाग में आएगी वो क्या हो सकती है कि यार अगर मुझे इसके दो जीरोस पता है, मतलब कि x इज इक्वल टू √5 एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √5, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ऐसा लिखा और इसको ऐसा लिखा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करता हूं मैं, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड मार देता हूं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान से सुन, कान खोल कर सुन, अगर तू एक्स स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड मारेगा तो आंसर तो आएगा, बट तेरा टाइम बहुत ले जाएगा, ठीक है। तो इस अप्रोच से नहीं करना है, ऑल्दो कुछ गलत नहीं है इसमें, बट इससे करना नहीं है। क्यों, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास वक्त कम है ना। तो कैसे करना है इसको, देखो अगेन बहुत पावरफुल चीजें हैं, समेशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या है, यहाँ पर दो जीरोस दिए हुए हैं अपने को, है ना। तो अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स लिखूं तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, राइट। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज +3, ओके, माइनस ऑफ 3/1। तो अल्फा का वैल्यू कितना ले लेते हैं अपन, √5, बीटा का वैल्यू ले लेते हैं अपन कितना, माइनस ऑफ √5, गामा का वैल्यू हमको नहीं पता, थर्ड रूट ही निकालना है ना बाबू। तो यहां से क्या हुआ, खचाक खचाक कैंसिल, तो गामा का वैल्यू आ गया -3, दैट्स इट, दिस इज योर थर्ड रूट, किल, इजी, क्या बात, दिमाग में नॉक कर गई क्या, है ना। सो ये फंडा है। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट में होगा यार, ये 2 मिनट क्या, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, विद इन 1 मिनट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है, और ये वाला तरीका नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, ओके, ये दे करके रखा है यहाँ पर x³ + x² - 2x - 3 इज इक्वल टू x - 2 एंड दिस, ओके। अब देखो यहाँ पर करना क्या है अपने को, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करो, आपको दिया क्या है बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो यार। ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, ये यहाँ पर वाले के जो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है इसके इक्वल है। तो क्या करते हैं अपन, इसको उठा करके यहाँ अगर डाल देते हैं तो होने क्या वाला है, x³ + x² - 2x - 3 - 5 इज इक्वल टू x - 2 x² + ax + b। यहां तक समझ में आया, है ना। अब देखो मतलब कि क्या हुआ कि x³ + x² - 2x - 8 इज इक्वल टू x - 2 इंटू x² + ax + b। तो मतलब कि बेसिकली है क्या, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर क्या है, x - 2 इज द फैक्टर एंड दिस क्वाड्रेटिक इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स अभी दिख रहे हैं आपको, क्या, एक x - 2 और एक ये वाला क्वाड्रेटिक। अब अपने को यहाँ पर देखो निकालना क्या है, इस क्वाड्रेटिक के a एंड b की वैल्यू निकालनी है। अब मतलब यहाँ पर अपने को करना क्या पड़ेगा, इसको एक्चुअली में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगी कि इन a और b की वैल्यू है क्या। तो डिवाइड कर लेते हैं, कैसे करेंगे डिवाइड, ओके। सो देख लेते हैं, x³ + x² - 2x - 8
इसको डिवाइड मारा हम लोगों ने x माइनस टू से। तो पहले टर्म को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, साइन चेंज माइनस, और ये क्या होगा प्लस, इसको खचाक उड़ाया, ये कितना आएगा भाई 3x² माइनस टू एक्स प्लस सॉरी माइनस 8। फिर क्या करना है 3x² को उड़ाना है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चा 3x से कर दें, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, चलो कर दिया। तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 6x। कोई दर्द कोई तकलीफ यहाँ तक ना, कोई दर्द और कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ये किए साइन चेंज खचाक, इसको उड़ा डाला, 6x माइनस 2x गिव्स यू 4x माइनस 8। थोड़ी सी जगह कम हो गई तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं अपन, 4x माइनस 8। अब क्या करना है 4x को उड़ाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, बोलेगा बच्चा 4 से कर लूँ, कर लो कर लो कर लो, 4x माइनस 8 सॉरी माइनस 8, और साइन चेंज करो प्लस माइनस, दिस गिव्स यू खचाक 0। ये बात समझ में आया? तो मतलब कि ये जो है अपना जो क्वाड्रेटिक आया, ये किसकी जगह आएगा, इसकी जगह। बात समझ में आई? तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूं? अगर मुझे कोई पूछे कि भाई आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कैसे लिख सकते हो, मैं बोलूँगा सुनो भाई, क्या लिख सकते हैं हम इसको, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्या ये बात समझ में आती है? बस अब करना क्या है, कंपेयरिंग का ही तो काम बाकी रह गया है, कर लो कंपेयर, कौन सी बड़ी बात है उसमें, है ना। तो देखो बड़ा सिंपल सा केस है, ये लेते हैं, कहाँ गया, हाँ कहाँ है, यहाँ है, ओके। x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 है, कंपेयर करना है ना, तो ये देखो ये तो सेम है दोनों जगह। अब इसको मुझे सिर्फ इससे ही तो कंपेयर करना है, तो देखो कर लो कंपेयर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। एक्स स्क्वायर का ये देखो ये तो पूरा का पूरा सेम है, तो सॉरी ये पूरा का पूरा सेम है। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, कहाँ गया, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 3, और यहाँ पर b क्या है, b क्या होगा 4 हो गया। कोई दर्द कोई तकलीफ वाली बात यहाँ तक, बच्चा बोलेगा ना, ठीक है। तो समझ में आ गया, a का वैल्यू इज 3, b का वैल्यू इज 4। करना कैसे है, बड़ा सिंपल, बड़ा हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, खचाक। सो क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस इज, अगर एक जीरो आपका 2 है तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस क्या होने वाला है। अब यहाँ पर बच्चे के दिमाग में दो चीज आ सकती है, क्या आ सकती है, एक तो बच्चा सोच सकता है कि यार ये कहीं मुझसे ये तो नहीं पूछ रहा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए तो नहीं पूछ रहा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर अपने को क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट की वैल्यू पता है, तो अपन इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसको ना यूज करते हुए, क्योंकि अगर इसको यूज करेंगे, मान के चलता हूँ मैं अल्फा का वैल्यू मैं कितना लेता हूँ, वन ऑफ द जीरोज इज 2, तो अल्फा का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो इसमें अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो आएगा क्या 2 इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, देन 2 इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ठीक है भाई, माइनस सी माइनस 7/1। तो बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस चाहिए ना, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बिना कोई दर्द और तकलीफ के साथ, गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जानी, इसमें कोई दर्द और तकलीफ वाली कहानी है क्या, नहीं ना, बस खेल खत्म, फिर लिख लो इसको ऐसे ही, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी बाई ए, अल्फा को अगर मैंने कितना माना है, अल्फा को 2 माना है, तो ये आ गया 2, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी का वैल्यू कितना, डी कितना है, ये कांस्टेंट है तो इसको लिख दो बड़े प्यार से यहाँ पर 6, एंड ए का वैल्यू कितना नहीं पता, कुछ नहीं दिया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, कहाँ गया, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -3, दैट्स इट, ये हो गया आंसर। तो क्या आ जाएगा, खटाक टिक मार के आगे बढ़ो, समझ आई ये बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, ओके।
अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइप का कभी भी अपने को एग्जाम में पॉलिनोमियल दिखता है तो करना कैसे है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर चाहो तो कर सकते हो, बट अगर उससे नहीं करना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली एक वाइज डिसीजन नहीं होगा उससे करना, ठीक है, करना किससे आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल। अभी जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उसमें डी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रूट्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो जिसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए अदरवाइज करने को आप कर सकते हो, बट अगर फिर भी कुछ क्लिक नहीं होता दिमाग में तो इससे कर डालना, बिना कोई दर्द और बिना कोई तकलीफ के साथ, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो। और अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करना है तो वो भी देख लो कैसे करेंगे। देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट कि आपका जो ये होता है ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, है ना। अब ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते कैसे हैं। तो और जो बीच वाला टर्म है इसको इस तरीके से हमको स्प्लिट करना है सो दैट इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है 5√2 आए और मल्टीप्लीकेशन क्या आए -12 आए, ठीक है, -12। तो चलो देखो कैसे करेंगे इसको स्प्लिट। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे अपन, 4x² प्लस 4x² प्लस 6√2 माइनस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, ये लिखा, बस स्केल खत्म हो गया, काम खत्म भाई, और कुछ बाकी नहीं है अभी इसके अंदर। देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 5√2 आ रहा है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वो भी कितना आ रहा है, 6√2 इंटू √2 कितना आ रहा है, 6 इंटू 2 इज कितना 12 आ रहा है ना, सॉरी माइनस का 12 आ रहा है ना, क्योंकि -√2 आएगा, ठीक है। तो यही करना है। देख लो अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, कॉमन 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 अगर निकालने जाओगे तो क्या निकल रहा है, 2x कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3, राइट, 3√2, ये समझ में आया, 2x प्लस 3√2 बचेगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बचने वाला है, यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, -1√2x प्लस 3। अब बच्चा बोलेगा यार अपने पास तो क्या होना चाहिए कि ये जो है ये और ये इक्वल होना चाहिए, बट ये और ये तो अलग अलग आ रहा है ना, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ और कॉमन निकालना पड़ेगा, जानता है जानी क्या, देख इधर मैं क्या है ना, इसको और कैसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ये जो 2x प्लस 3√2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, प्लस 3√2 लिख सकता हूँ। तो ये √2 और √2 भी तो बाहर आ सकता है ना, √2 को भी बाहर निकालेगा तब दिख जाएगा तुझे ये कैसा, ऐसा, समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा, 2√2x प्लस 3 माइनस 1√2x प्लस 3। अब देख लो ये हो गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर क्या हो गया, ये एंड ये। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास इसका, यहाँ पर लिख लेते हैं 2√2x माइनस 1 और ब्रैकेट में √2x प्लस 3, दैट्स इट, किल। ये आ गए अपने पास इसके फैक्टर्स। अब इसके रूट्स कैसे लिखेंगे, रूट सिंपल, फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था ये वाला फॉर्मूला कर लेना, इजी पड़ जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी, वरना तो इसमें बहुत दर्द और बहुत तकलीफ वाली बातें हैं, ठीक है। सो जैसा बोल रहा हूँ मान लो यार, ठीक है। खैर आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा क्या आपके लिए इजी और क्या आपके लिए टफ है, कौन सी चीज़ करने से आपकी जान निकल सकती है, कौन सी चीज़ करने से आपको मज़ा आ सकता है, ठीक है। सो कहाँ गया, यस, हाँ, 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और क्या कर सकते हो, √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इधर फेंका तो x का वैल्यू क्या आया अपने पास, 1/2√2 एंड यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू -3/√2, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ से आप आंसर्स मैच कर सकते हो। अब बारी आती है यार, यहाँ से तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा एक भी, है ना, ये लग रहा है यार सबको आंसर मैच नहीं हो रहा। देखो अभी कैसे होगा आंसर मैच, अब ऑप्शन में भी इसमें भाई थोड़ा सा घुमाया हुआ है, कैसा होना चाहिए, यहाँ पर इसको अगर आप रैशनलाइज करते हो तो क्या आएगा, √2/√2 आएगा, है ना। तो क्या होगा ये चीज़ हो क्या जाएगा, एक मिनट रुको, ज़रा जगह बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हो क्या जाएगा आपका रैशनलाइज करने के बाद,
इस तरीके के क्वेश्चन मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ डी वाले फॉर्मूले से उड़ा देना। ऐसे करने जाओगे तो दिमाग फट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, दो ही बातें हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहेंगे गलत होने के। तो एक तो आना चाहिए -3√2/2, और दूसरा क्या आना चाहिए, इसको भी एक बार रैशनलाइज करके देखो तब दिखेगा आंसर। 1/2√2 इंटू 2√2/2√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बच्चा, 4 इंटू 2, खचाक खचाक, तो ये आया √2/4। तो आंसर आएगा आपका ए। बहुत मेहनत हो गई ना तो इसलिए बोल रहा हूँ इससे मत जाना, दूसरे वाले से जाना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यस, अब क्या है इसके अंदर। अच्छा, ये तो बहुत ही अलवा टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या दिया है यहाँ पर। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब ये तो क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। क्या होता है, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो डाल दो बस, वैल्यूज जो दिया है वो डाल दो। माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस कितना दिया है अपने को, 3 दिया है, 3 डाल दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, -10 दिया है, ये डाल दिया। आंसर आ गया क्या, x² -3x -10 आ गया क्या, बिल्कुल सही। सही जवाब, यहाँ पर जीत चुके हैं आप इसी सवाल के लिए। क्या 1 करोड़ सोच रहे थे क्या? अरे यार 2 रुपये भी नहीं जीते हो, बच्चों वाले सवाल लेंगे, ठीक है। सो x² -3x -10। Here we go for the next question, and ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। क्या है, it is given that the difference between the zeros is 4 and k is greater than 0, then find the value of k. Okay, all right। क्या दिया हुआ है हमको,